क्या किया हमने, एक रिवाइज ऑटोमेशन के नाम से मैंने एक क्लास बना दिया, ठीक है। और ज़रा इस वाले क्लास में चलो, और हमको क्या चाहिए, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एडमिन पासवर्ड चाहिए प्लस यहाँ पे है लॉगिन बटन तक क्लिक कर रहे हो ना, इसको कॉपी करो और यहाँ पे लाके पहले मेन मेथड बना ले। मेन मेथड बन गया, इसी में लाके कर दिया कंट्रोल एस, ठीक है। अब क्या होगा देखो, होम पेज हमारा खुलेगा, होम पेज तक जाएंगे, चलो ठीक है, रन कर देते हैं इसको, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ, दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है सर, ये थोड़ा लेंथ इसका छोटा है। लेंथ तो वहाँ से प्रोजेक्टर से आई थी होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, होम पेज ओपन हो गया, है ना। अब जैसे हमारी देखो, अब ध्यान से सुनो, सिंपल वे में बता दें। हमारे टेस्ट केस में क्या लिखा है कि भाई आप वी टाइगर को लॉगिन करना, ठीक है। वी टाइगर को जैसे ही लॉगिन करोगे, वी टाइगर को जैसे ही लॉगिन करोगे, तुमको एक स्टार्टिंग में दिखेगा क्या, माई होम पेज। अभी तो देखो, चाहे तो इसको भी वेरीफाई करा सकते थे वी टाइगर CRM5 को, लेकिन थोड़ा इसको लेते हैं, ठीक है। अभी हमको ये बोला गया कि जब तुम आप वी टाइगर लॉगिन करोगे, है ना, जब तुम वी टाइगर लॉगिन करोगे, मान लो सपोज डेट, गैस करो कि ये सब मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट, एनालिटिक, इन्वेंट्री, टूल्स, सेटिंग, ये सब सारे मॉड्यूल्स नहीं है। एक सपोज डेट मान लो, हमको यही बोला गया कि भाई तुम जैसे ही वी टाइगर लॉगिन करोगे, तुमको सिर्फ एक होम पेज नाम का मॉड्यूल दिखेगा, है ना। होम पेज नाम का क्या दिखेगा, मॉड्यूल दिखेगा। अब तुम क्या करना कि अगर तुम होम पेज को वेरीफाई कराना चाहते हो कि तुम्हारा लॉगिन सही हुआ है कि नहीं, तो कैसे करोगे। होम पेज खुलेगा तो होम पेज पे तुम जो भी कुछ रहेगा उसी से ना वेरीफाई कराओगे कि हाँ भाई हम होम पेज पे आ गए हैं, होम पेज पे ये चीज़ें हैं, है ना। और या तो बोल दे कि भाई तुम ये वेरीफाई करो कि वो चीज़ होम पेज पे है या नहीं, तो उसके लिए एक और मेथड है ना, वेरीफाई करने के लिए। लेकिन अगर जैसे तुमको बोल दिया गया कि तुम गेट टेक्स्ट से करो, तो गेट टेक्स्ट से कैसे करोगे, देखो मान लो सपोज डेट ये हमारा माई होम पेज ही है सिर्फ, है ना। तो हम क्या किए, सबसे पहले Ctrl+Shift+C किया, है ना, इसका किया, आ गया। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, नीचे कर देते हैं, ये Ctrl+F किया हमने। हमको सिर्फ माई होम पेज का चाहिए, है ना। माई होम पेज आ गया, देखो यहाँ पे ये कुछ देखो दिख भी रहा है। एक बात याद रखना, गेट टेक्स्ट वहीं पे काम करेगा जहाँ पे तुमको जिस मॉड्यूल्स का इनर टेक्स्ट मिलेगा, क्योंकि गेट टेक्स्ट का काम ही होता है इनर टेक्स्ट लाना, ठीक है। गेट टेक्स्ट का काम ही होता है इनर टेक्स्ट लाना। अगर जिस मॉड्यूल का इनर टेक्स्ट नहीं होगा तो वो वहाँ पे क्या करेगा, ब्लैंक दिखा देगा भाई कि यहाँ पे इनर टेक्स्ट इसका नहीं है, ठीक है। और या तो तुम अगर चाहो तो कंडीशन भी लगाए होगे तो वहाँ पे वो लिख देगा, इल्स वाले पार्ट में आके क्या लिख देगा, इफ इल्स जानते हो ना, कंडीशन वैसे ही लगता है वेरीफाई करने के लिए। इल्स वाले पार्ट में आएगा और तुम्हारा क्या बोल देगा कि भाई यहाँ पे हमारा इनर टेक्स्ट अवेलेबल नहीं था, तो तुम जो भी system.out.println में इल्स वाले पार्ट में जो भी तुम मैसेज प्रिंट कराओगे, वही मैसेज तुम्हारा कंसोल पे लाके प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अभी जैसे देखो, हमको ये वेरीफाई कराना है कि हमारा, पहले तो ये देखेंगे कि हमारा ये इनर टेक्स्ट है कि नहीं, इसका इनर टेक्स्ट वेरीफाई करना है ना। इनर टेक्स्ट हमको देखना है कि माई होम पेज का इनर टेक्स्ट है कि नहीं। तो बस हमको ये देखो, इनर टेक्स्ट देखने का मैंने तरीका बहुत पहले भी बताया था, एक्सपाथ जब ले रहा था, इनर टेक्स्ट से भी एक्सपाथ बताया था मैंने, है ना। ये माई होम पेज क्या हुआ है, हमारा इनर टेक्स्ट है ब्लैक ब्लैक सा। अब देखो कुछ नहीं, बस इसी को कॉपी करो, ठीक है, एक्सपाथ बना लो, // इसका टैग क्या है, देखो ए है ना, ए ले लिया हमने। उसके बाद टेक्स्ट, है ना, इक्वल टू टेक्स्ट हम यूज करते हैं इनर टेक्स्ट का एक्सपाथ बनाने के लिए। जैसे तुम अगर अभी तुम जैसे इनर टेक्स्ट ना लो,
है ना। अभी तुम जैसे इनर टेक्स्ट ना लो, इनर टेक्स्ट से तुम चाहते हो कि ना बनाए, तो वहाँ पे इनर टेक्स्ट न नहीं बनाओगे तो वहाँ पे टेक्स्ट यूज नहीं करोगे, सीधा @ लिखोगे, एट्रीब्यूट लिखोगे, एट्रीब्यूट का नाम लिखने के बाद इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दोगे, है ना। हर एक का अपना अपना एक तरीका है बनाने का। टेक्स्ट लिखना जरूरी है, बिना टेक्स्ट के कैसे इनर टेक्स्ट का बनाओगे भाई। ये देखो, ये जिन्होंने सिलेनियम बनाया है ना, इन्होंने एक तरीका दे दिया है। इन्होंने एक पहले ही क्या किया है, इसको एक सिंटैक्स दे दिया है कि भाई अगर आपको इनर टेक्स्ट से एक्सपाथ बनाना है तो आपको टेक्स्ट लिखना है, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। हाँ, टेक्स्ट मेथड बोल दो कि भाई हमने वहाँ पे टेक्स्ट मेथड यूज किया है, टेक्स्ट मेथड की हेल्प से हमने क्या किया है, इनर टेक्स्ट निकाला है उस मॉड्यूल्स का। बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते। अब देखो, इनर टेक्स्ट उसी का बनेगा जिसका इनर टेक्स्ट मिलेगा, जिसका इनर टेक्स्ट होगा, ठीक है। अब मान लो जैसे यही है ना माय होम पेज, जरा इसके ऊपर चलो, ये देखो, ये भी तो माय होम पेज को हाईलाइट कर रहा है ना। चलो जरा इसको लेकर देखें क्या किससे आता है कि नहीं इनर टेक्स्ट, लेके देखें, यही एक्सपाथ एक बार यूज करके देखें। चलो देख लेते हैं, लेकिन आई थिंक इसमें जानते हो क्या होगा, इसमें हमको इंडेक्सिंग करना पड़ जाएगा, क्योंकि टैब अनसेलेक्टेड, देखो टैब सिलेक्टेड आई थिंक, और सभी का तो अनसेलेक्टेड होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ चलो, इसका TD लो, इसको देखो एट्रीब्यूट क्या है, क्लास है ना। अब देखो @ हमने लिखा, क्लास लिखा, और ये इसको हटाओ, ठीक है, ये इनर टेक्स्ट में यूज होता है। और इसको क्या किया हमने, पहले इसको क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसी जगह पे पेस्ट कर दिया। और हाँ, एक चीज़ और, इसका टैग देखो, टैग इसका TD था ना, एक जगह क्या कर दो TD, आ गया ना। अब जरा इसको लेकर देखते हैं इससे इनर टेक्स्ट आता है कि नहीं, क्योंकि देखो इनर टेक्स्ट तो है इसके अंदर, है ना। ये जानते हो क्या है, ये ए का पेरेंट है TD। एक हिंट ले लो, क्योंकि देखो ए जो है वो TD के अंदर है, क्योंकि इसका मुंह देखो नीचे की साइड खुला है ना, अभी इसका मुंह बंद कर दे, ए गया ना उसके अंदर, यानी TD क्या है, पेरेंट है, और ए हमारा क्या है, चाइल्ड है। लेकिन TD का देखो 2 चाइल्ड है, TD के 2 चाइल्ड हैं, एक ए है और एक IMG है। IMG किसका दिखा रहा है जानते हो, ये इसका, ये देखो एरो जो डाउन है, ये एक इमेज है यहाँ पे, इसीलिए इसका टैग क्या दिखा रहा है, IMG, ठीक है। तो TD के 2 चाइल्ड है ना। अच्छा, अगर मान लो कि हमको इनर टेक्स्ट वाला भी बनाना हो, है ना, एक्सपाथ में अगर हमको ये भी लेना हो, इनर टेक्स्ट भी इसके साथ, तो कैसे करेंगे। TD तो पेरेंट है ए का, है ना, हमको इसकी हेल्प से इसका एक्सपाथ बनाना है, तो देखो कैसे करेंगे, जानते हो, कुछ नहीं, बस TD क्या है, पेरेंट है ना, उसके नीचे ए उसका चाइल्ड है ना, कुछ मत करना, बस // मारना, ठीक है, और चाइल्ड लिखना, क्योंकि चाइल्ड है ना एक, TD का चाइल्ड ए है ना, TD टू पेरेंट है ना ए का। तो अब देखो हम TD से पहले पेरेंट से तब चाइल्ड में आ रहे हैं, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जब भी एक बात याद रखना, ऊपर से नीचे आओगे तो चाइल्ड यूज करोगे, अभी एक सिंपल वे में समझ लो, ऊपर से एक नीचे आओगे तो चाइल्ड यूज करोगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो पेरेंट यूज करोगे, ठीक है। यही होता है पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप एक्सपाथ बनाना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉलोइंग सिबलिंग है, प्रीसीडिंग सिबलिंग है, ठीक है, वो चीज़ें बताएंगे। यस, उसके 2 चाइल्ड है ना, उसको पता है किस तरह का कौन सा रखना है, अब बता रहे हो ना, देखो अभी हमने चाइल्ड लिखा ना सिर्फ, अब देखो TD के 2 चाइल्ड है ना, ए भी है और IMG भी है, हमको लेना कौन सा है, ए वाला, है ना, हमको लेना कौन सा है, ए वाला। ए में हमारा कुछ नहीं था, href करके था, कुछ मतलब URL था, हमको URL देना नहीं था, हमको एक मिल गया क्या,
इनर टेक्स्ट, है ना। इनर टेक्स्ट को हमने क्या किया, कॉपी किया, यहाँ पे चाइल्ड लिखा है ना, डबल फॉरवर्ड स्लैश चाइल्ड लिखने के बाद लिखते हैं डबल कॉलन, शिफ्ट के साथ डबल कॉलन, डबल कॉलन के बाद सीधा तुम टैग का नाम दे दो ए। देखो आ गया ना, उसी पे हाईलाइट करने लगा ना, हाईलाइट करने लगा कि नहीं। अब देखो फुल एक्सपाथ लिख लो, ऐसे लिखा टेक्स्ट, ऐसे किया, पेस्ट कर दो, आ गया ना। टेक्स्ट में हमने @ क्यों लगाएंगे भाई, इनर टेक्स्ट बना रहे हैं ना। ये होता है चाइल्ड के रिलेशनशिप से एक्सपाथ बनाना, ठीक है। अब एक चीज और पता है इसी में। अब देखो जैसे तुम आ गए इनर टेक्स्ट वाले पे, है ना। अब हमको जाना था कहाँ, इमेज में जाना था, इमेज का एक्सपाथ बनाना था। तो बस करेंगे क्या, देखो कुछ नहीं, बस वही सिंपल डबल फॉरवर्ड स्लैश, है ना, चाइल्ड लिखेंगे, सिबलिंग यहाँ यूज नहीं करेंगे, बताएंगे अभी। चाइल्ड लिखा, डबल कॉलन, टैग क्या था, इमेज ना, IMG डालो। आई थिंक नहीं है, नहीं आया, क्यों नहीं आया, एक मिनट रुको, आना चाहिए, अभी भी नहीं आया। हाँ देखो क्यों नहीं आया, क्योंकि ये देखो TD पेरेंट था इन दोनों का, ए का और इमेज का, है ना। तो एक पेरेंट की हेल्प से एक चाइल्ड के अंदर तो आ गए। अब देखो इसका चाइल्ड तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे हम चाइल्ड यूज नहीं कर सकते, है ना। तो अब इसके लिए यहाँ पे यूज क्या करेंगे, फॉलोइंग सिबलिंग। अब ये देखो आपस में ये दोनों भाई हैं। अब इन दोनों भाई का पेरेंट एक ही है ना, TD, ये दोनों तो आपस में भाई हैं, है ना, क्योंकि ये एक ही पेरेंट के क्या है, चाइल्ड है। इसीलिए इसको क्या हुआ, इसलिए क्या हुए, आपस में सिबलिंग हुए। सिबलिंग का मतलब होता है भाई, है ना। तो चलो अभी इसको बाद में बताएंगे, पहले इसी का देखो, ठीक है, कि बता दें। चलो आज एक ही देखो, सुनो मैं बताऊँ, पहले आप चाइल्ड ही देखो। अभी मैं फॉलोइंग सिबलिंग यूज करके कर दूँ, आ जाएगा, है ना। आप लोग फॉलोइंग सिबलिंग कुछ नहीं, बस देखो उसका, देखो सिंटेक्स कैसा है। डबल फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे, फॉलोइंग डैश सिबलिंग किया, डबल कॉलन दिया, और जैसे ही IMG लिखेंगे, आ गया ना। अब ये देखो आपस में क्या है, भाई है, इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पे यूज, फॉलोइंग सिबलिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई थिंक नहीं आ रहा है, क्यों जानते हो, हाँ, क्योंकि मैं जब भी बताता हूँ एक साथ, ऐसा बताने से पहले मैं बोर्ड पे बताता हूँ, ठीक है। पहले तो आपको जब तक, देखो कब तक नहीं समझ में आएगा, जब तक आपको इन सब चीज़ों का मतलब नॉलेज नहीं होगा। ये जो देख रहे हैं ना ऐसे, इनका मुंह देखो इस साइड है ना, जब तक इनके बारे में अच्छे से नहीं जानोगे तब तक कभी नहीं बना पाओगे, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, यहाँ से हम काट देते हैं, ठीक है। अब देखो IMG आ गया ना, IMG का कोई सा भी एक एट्रीब्यूट उठाओ, एट्रीब्यूट की वैल्यू उठाओ, डाल दो, आ गया, ऐसे भी आ जाएगा, काम कर जाएगा। टैग हमने IMG दे दिया ना, वोडाफोन तो आ ही गया, आई थिंक टच है क्या यार, टच है, ओके। देखो ऐसे भी काम कर जाएगा, IMG हमने टैग दे दिया, IMG पे जाके अगर हम क्लिक कराना चाहेंगे तो क्लिक कर देगा। हमको चाहिए कौन सा, बस इतना चाहिए था। चलो इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आए, नीचे आओ, ठीक। हमको करना क्या है, ड्राइवर डॉट
फाइंड एलिमेंट किया, y डॉट एक्स पाथ है ना, y डॉट एक्स पाथ किया, डबल कोर के अंदर वही एक्स पाथ क्या किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और चाहो तो तुम ऐसे डायरेक्ट भी यूज कर रहे हो है ना, लगाओ डायरेक्ट, जैसे डॉट मारोगे क्या आएगा गेट टेक्स्ट। हमको क्या लेना है उसका गेट टेक्स्ट लेना है ना, तो गेट टेक्स्ट मेथड हमने क्या किया यूज किया, सेमीकोलन लगाया। अब जरा ये भी देखो कि गेट टेक्स्ट रिटर्न क्या करता है, गेट टेक्स्ट रिटर्न करता है क्या स्ट्रिंग। ये देखो मेथड के जस्ट बगल में उसका रिटर्न टाइप होता है, हमेशा याद रखना, मेथड के जस्ट बगल में उसका रिटर्न टाइप होता है ना। अभी जैसे सैंड कीज अगर मैं यूज करूं, सैंड कीज अगर यूज करूं तो सैंड कीज के जस्ट बगल में देखो वाइड है ना, ये वाइड उसका रिटर्न टाइप है। या वाइड का मतलब होता है नन, है ना, नन, नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं। इसका रिटर्न टाइप है वाइड है, लेकिन वाइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, गेट टेक्स्ट किया, गेट टेक्स्ट रिटर्न क्या करता है स्ट्रिंग, यहाँ पे ले ले स्ट्रिंग में स्ट्रिंग लिया, और हमने क्या कर लिया इसको एक एक्चुअल वैल्यू नाम का क्या दे दिया, एक वेरिएबल नेम दे दिया, ठीक। कंट्रोल सेव किया। अब देखो अब करेंगे क्या, हमको देखना है कि इनर टेक्स्ट आ रहा है कि नहीं, देखना है ना। तो ये एक्चुअल वैल्यू के वेरिएबल को क्या करो प्रिंट करा दो, ठीक, प्रिंट करा दिया हमने। अब जरा चला के देखो कि इनर टेक्स्ट आता है या नहीं आता। ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं इनर टेक्स्ट को। होम पे चल गया, आ गया, इनर टेक्स्ट भी आ जाना चाहिए है ना। चलो कंसोल पे देखते हैं। ये कभी कभी क्या होता है हाइड हो जाता है। ये देखो इनर टेक्स्ट लाके दे दिया, देखो यहाँ पे माई होम पेज था ना, और यहाँ पे भी हमारा तो माई होम पेज था यहाँ पे। ये देखो इसके अंदर का जो इनर टेक्स्ट था वो लाके क्या कर दिया प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का फिर कभी आएंगे तो इसको वेरीफाई करना बता देंगे, ठीक है। और मैं कल भी आ जाऊँगा, ठीक है। देखो 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 एक चीज़ जान लो, आई थिंक मैंने आप लोगों को एक थोड़ा सा हिंट दिया है, बस कुछ नहीं करेंगे, जानते हो क्या करेंगे। ये देखो इसको यहाँ से कॉपी करो, कॉपी नहीं हटा दो, ऐसे विंडो आर करो और नोटपैड करो, इसको यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। और फिर यहाँ पे आओ और ये टीडी है ना, टीडी को कॉपी करो, ठीक है। टीडी को कॉपी करो, कॉपी मत करो, हटा लो यहाँ से, इसको यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कर दो क्या पेरेंट यूज़ करो, ठीक है। और पेरेंट यूज़ करने के बाद यही वाला चीज़ यहाँ से उठाओ नोटपैड से, ठीक है। कंट्रोल ए एक्स, उसके बाद यहाँ से उठाओ, काम करना चाहिए, कर गया ना, बस इसी का जस्ट उल्टा कर दिया। अब यानी जानते हो ये कैसे बना कि मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने चाइल्ड को लिया, अब चाइल्ड का मैं सोच रहा था कि यार अगर मैं चाइल्ड का ले रहा हूँ तो हो सकता है डायनेमिक वो चेंज हो जाए, तो क्यों ना इसके एक यूनिक को ले लिया जाए, है ना। अभी जैसे मान लो इसी क्लास में सोहन नाम के 4 लड़के हैं, अब देखो पहचानने का तरीका देखो, मान लो इसी क्लास में सोहन नाम के 4 लड़के हैं, है ना। और मैं किसी बंदे को बाहर से भेजूं और बोलूं कि जाओ भाई ठीटा बैच में चले जाना, तुमको सोहन नाम का एक लड़का मिलेगा, उसको पकड़ के लेकर चले जाना। अब वो बंदा आया इस बैच में, अब उसने पूछा कि भाई सोहन नाम का लड़का कौन है,
अब पता चला कि इस क्लास में 4 लोग खड़े हो गए, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, सर आपने तो एक ही कहा था यहाँ पे 4 लोग हैं, किसको लाओ। लेकिन अगर मैं बोल दूं उस बंदे को कि सोहन नाम के ऐसे बंदे को पकड़ना जिसके पेरेंट का नाम अनिल हो, अगर मैं बोल दूं, उसको एक यूनिक दे दिया ना, उसको एक यूनिक दे दिया ना कि सोहन नाम के ऐसे बंदे को पकड़ना जिसके पिता का नाम अनिल हो। अब ये बताओ मुझे कि इस क्लास में 4 सोहन हैं, अब चारों के पिता का नाम तो अनिल हो नहीं सकता, तो चारों अलग अलग हुए ना, यूनिक हुए ना। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे किया है, हमने इसको ऐसे किया कि भाई बिल्कुल यही होता है लॉजिक, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना देखते हैं, उसके बाद